नमस्कार बच्चों, कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए लेकर आया हूँ वार्षिक मूल्यांकन माह अक्टूबर का आपका 2024 का कक्षा 10वीं का विषय हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपका मासिक टेस्ट पेपर हो रहा है। तो अब चलते हैं सीधा। इसका आपका जो समय रहेगा वो रहेगा आपका 1 घंटे का। इसमें पूर्णांक आपका 20 नंबर का प्रश्न पत्र पेपर रहेगा। और मैं आपको बता दूं, ये आपका 100% यही मासिक टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेगा अपनी कक्षाओं में। कक्षा 10वीं का विषय हिंदी विषय का पेपर है अक्टूबर महीने का। तो चलते हैं सीधा प्रश्न की तरफ। इसमें आपको जो पहला प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें अपन को सही विकल्प चुनकर लिखने हैं, प्रत्येक पर एक अंक मिलेगा। इसमें आपको 5 सही विकल्प दिए गए हैं। इसमें पाँच सही विकल्प में से आपको 5 को सही लिखना है। तो चलते हैं सीधा प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है इसका, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन आ 5, ऑप्शन बा 7, ऑप्शन सा 8 या ऑप्शन दा 9। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा 8। जी हाँ बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। फसल नामक कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास, नागार्जुन। तो जो फसल नामक कविता के कवि हैं उनका नाम है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर दा। इसको भी अच्छी तरीके से देख लें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कहानी यह भी पाठ की विधा है। ऑप्शन आ कहानी, ऑप्शन बा जीवनी, ऑप्शन सा आत्मकथा या ऑप्शन दा निबंध। एक कहानी यह भी पाठ की विधा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ कहानी। नेक्स्ट, लेखिका मन्नू भंडारी की साहित्यिक रुचि को किसने विस्तार दिया? उनके पिता ने, उनकी माता ने, उनकी प्राध्यापक शीला अग्रवाल या उनके बड़े भाई ने। तो जो लेखिका मन्नू भंडारी हैं उनके पिता ने, ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट है इसका, कमल तालाब को छोड़कर कहाँ मिला है? नदी में, झोपड़ी में, समुद्र में या रास्ते में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बा, झोपड़ी में। तो ये थे दोस्तों आपके सही विकल्प। एक नंबर की आपके सही विकल्प हो जाएंगे। इसको आप अच्छी तरीके से देख लें, यही आपके आएंगे। तो इसको आप रट लें। पहले का सा, दूसरे का दा, तीसरे का आ, चौथे का आ और 5वें का बा। नेक्स्ट, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे? तो इसका एक वाक्य में उत्तर देना है। तो वो कहते थे इसको, मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे? भटिया खाना। नेक्स्ट, नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो जो नागार्जुन का मूल नाम था वो था उनका वैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट है इसका, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है नाराज होना। अब चलते हैं नेक्स्ट, यह दंदुरता मुस्कान में किसकी मनोहरी मुस्कान का वर्णन है? यह दंदुरित मुस्कान में किसकी मनोहरी मुस्कान का वर्णन है? ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। एक छोटे बच्चे। नेक्स्ट, मन्नू भंडारी की किसी एक रचना का नाम लिखिए। आपका बंटी। ये आपका 1 नंबर के क्वेश्चन थे। तो ये 5 आप अगर कर लेंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे और 5 सही विकल्प के। तो कुल मिलाकर आपकी हो गए ये 10 नंबर का पेपर। तो 10 नंबर का आपका खाली स्थान और विकल्प में से, माफ़ कीजिए, एक वाक्य और विकल्प में से आना है। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन
ये आपका लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व का किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। तो ये इसका राइट आंसर। लेखिका को दो व्यक्तियों ने विशेष रूप से प्रभावित किया, एक उनके पिता ने तथा दूसरी शिक्षक शिल्पा अग्रवाल ने। पिता गोरे रंग का महत्व देते थे जबकि लेखिका श्याम वर्ण की थी। वे गोरे रंग बड़ी बहन से उनकी तुलना कर नीचा दिखाते थे, इससे उनमें हीनता का भाव आ गया। और ये इस प्रकार का आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये आपका 2 नंबर का हो जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरीके से देख लें। कवि के अनुसार फसल क्या है। तो कवि के अनुसार फसल क्या है। कवि के अनुसार फसल नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों की महिमा है, काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, सूर्य की किरणों का रूप परिवर्तन तथा हवा की थिरकन है। तो ये हो जाएगा। ये भी आपका 2 नंबर का। वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जानने की इच्छा, जिज्ञासा, ये भी हो जाएगा। जो जन्म से अंधा हो उसे कहते हैं जन्मांध। नेक्स्ट, जो दूसरों के किया उपकार को मानता हो, जो दूसरों के किया उपकार को मानता हो उसे अपन कहते हैं कृतज्ञ। तो ये भी आपका 2 नंबर का हो गया। अर्धवार्षिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए एक विद्यार्थी एवं विषय शिक्षक के बीच संवाद लिखिए। इसको अपन को लिखना है। ये आपका 3 नंबर का रहेगा। तो ये 2-2 नंबर के आपके प्रश्न हो गए। अब ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 3 नंबर का रहेगा आपका। जैसा कि मैंने आपको बताया, कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का पेपर है, जो कि आपका अक्टूबर माह का पेपर है। ये है प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। ये है संवाद। विद्यार्थी शिक्षक, ये कुछ इस प्रकार से आपको संवाद लिखना है, क्योंकि ये आप लिख देंगे तो इसमें आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो आप इसको अच्छी तरीके से रट लें। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो ये है दोस्तों कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपका अक्टूबर माह का रियल पेपर है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।